चलो आज का टॉपिक क्या है? बायोलॉजी। समझ गए? तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान। ठीक है। सबसे पहले जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक है। इसका सामान्य परिचय, सबसे पहले सामान्य परिचय। जीव विज्ञान होता है क्या? जीव विज्ञान क्या है? अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर शॉर्ट भाषा में जीवों को अध्ययन करने की शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवों के अध्ययन को शाखा के क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब आगे है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किया गया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1801 में। किसने किया था? ले मार्क ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस का। और ट्रेविरेंस जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। दोनों मिलके किए थे 1801 में। ठीक है। उसके बाद अगला है जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ गए? जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। इसी को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु को जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आगे लिखल है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान की जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। उसके बाद जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम भाषा में लिखे थे। हिस्टोरिया एनिमलियम भाषा में। ठीक है। एनिमलियम भाषा में लिखा गया था। ठीक है। कितने शब्दों में? देखो ये कौन थे? यहाँ पर देखो फादर ऑफ जूलॉजी की खोज किसने, यानी जनक कौन था? अरस्तु। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं को वर्णन किए थे। ठीक है। 500 जंतु, कितने जंतुओं के? 500 जंतुओं को वर्णन किए थे। उसके बाद थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी, इंग्लिश में फादर ऑफ बोटनी। ठीक है। जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम में नामक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में? हिस्टोरिया प्लेंटेरम में लिखा था। प्लेंटेरम में। समझ गई? अब आगे देखो सजीवों के गुण। सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनिमय करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया में सक्षम होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे लिखल है निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर अब अगला सवाल है कोशिकीय संगठन। इसका परिभाषा है सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है। उसके बाद यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। ठीक है। अगला है
उपापचय, ठीक है। तो जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, यानी उपापचय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एगो अपचयन, अपचयन का इस परिभाषा है, इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे वृद्धि क्रिया, ठीक है, जैसे में वृद्धि क्रिया। उसके बाद अगला है दूसरा, मतलब कि उपापचय 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपचयन, उपचयन, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणुओं टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जाओं का मुक्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे शोषण क्रिया, मतलब काम करना, ठीक है। शोषण जैसे सांस लेते हैं, सांस करना भी एक क्रिया है, यानी काम है। वृद्धि हार्मोन क्या है? तो इस क्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण होता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। अगला है प्रजनन। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, सही है। अगला है प्रजनन किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा अपने समान जीवों का जन्म देने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं या कहलाती है, ठीक है। आगे लिखाएंगे, यह जीवों का मुख्य गुण है। यह जीवों का मुख्य गुण है। ये सब जितना हम लिखा है, ये सब क्या है? जितना भी हम लिखा है, ये सब जीव का मतलब मानव का मुख्य गुण है। क्या सब काम हो रहा है, समझ गए? चलो।